nth टर्म ऑफ एन एपी। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होगा? अब nth टर्म मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 50वां, 60वां, 25वां, 20वां, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो वो जो n होगा, ये n क्या है? एक रियल नंबर होगा, ठीक है। n कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर हो सकता है यहाँ पर। तो हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा। nth टर्म मतलब होता है an। nth टर्म को क्या बोलते हैं? अगर हम nth टर्म की बात करें तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं an से, और an का फॉर्मूला क्या होता है? a फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 और d। बस समझ में? मतलब nth टर्म हमारा क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 d। ये n माइनस 1 क्या हो गया? फॉर्मूला का पार्ट हो गया। जैसे अगर हमने पूछा a2 क्या होगा? a प्लस डी। ये d कहाँ से आया? ध्यान से देखिए, d कैसे, d क्यों हुआ? अगर हम यहाँ पे लिखते a प्लस, अब n क्या हो गया हमारे पास? 2। अगर n की जगह पे हम क्या रख दें? 2 रख दें, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 और d। a प्लस 2 में से बन गया, 2 में से बन गया है 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा? a प्लस डी। तो एक बात समझ में आ गया, ये वही फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करके। इसी तरीके से a50 निकालना है तो क्या होगा? a प्लस 50 माइनस 1 और d। 50 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 49 d। इसी तरीके से a99 निकालना है तो क्या हो जाएगा? a99 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 99 माइनस 1 और d। ये 99 क्या है? n की वैल्यू क्या है आपके पास? यहाँ पे n की वैल्यू 50 थी, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखी मैंने? 99। अगर 99th टर्म बतानी है तो क्या होगा? 99 माइनस 1 क्या होगा? तो a प्लस 98d। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि फॉर्मूला क्या बना हमारा। फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बना, सिंपल सा। an की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा फॉर्मूला है। पर यहाँ पे देखिए a2, यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर 50 है, यहाँ पे कितना है? 49, यहाँ पे 99 है, तो यहाँ पे कितना है? 98। मतलब हमें फर्स्ट टर्म में जो भी टर्म पूछा जाएगा उसमें से एक माइनस करके d के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर देना है, सिंपल। जैसे मैंने बोला कि आप बताओ 523 टर्म क्या होगा इसी एपी में, कोई भी एपी में a प्लस 500 a 523 बताओ। 523 मतलब 522d हो जाएगा यहाँ पर, a प्लस 522d। जितना भी यहाँ पर n होगा उसमें से एक 1 करके हमें d से मल्टीप्लाई कर देना है और d के साथ में ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया nth टर्म ऑफ एपी। कोई भी एपी होगा उसका अगर nth टर्म पूछा जाएगा जो हमें नहीं पता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस n माइनस 1 और d। तो बस चलिए, इसमें बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको पूरी बुक से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बुक के साथ साथ में हम कुछ क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा के भी करेंगे, ठीक है, बट वो चैप्टर खत्म होने के बाद, जब हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। 5.2 बहुत ही आसान है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बस एक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है और ये सारे का सारे सॉल्यूशन हमारे कवर हो जाएंगे। तो 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? मतलब फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that a is the first term, d is the common difference, an is the nth term of ap। ओके, फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है पूरे टेबल में उस तरीके से वैल्यू आपके पास दे रखी हुई है। फर्स्ट में a की वैल्यू कितनी है? 7, d की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8। पूछा an की वैल्यू बताओ। an मतलब क्या? n क्या है आपके पास? यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो मतलब a 8 पूछा गया है। a की यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं उसके बाद। तो a n इक्वल टू होता है क्या? a प्लस n माइनस 1 और d। n की जगह पे क्या? 8, a की वैल्यू कितनी? 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 7 इंटू, ध्यान से देखिएगा ये 7 कैसे आया? n मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8 माइनस 1 इंटू डी करके, डी मतलब कितना था? 3, तो यहाँ पे 7 इंटू 3 हुआ।
तो 7 प्लस 7 3 21 इक्वल टू कितना हो गया 28। तो मतलब A8 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 28 आ गई। यहाँ पर A8 कितना है आपके पास 28। ओके, सेकेंड पार्ट इसका देखें, आपके पास वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, समझिएगा बिल्कुल। सेकेंड पार्ट, ए की वैल्यू आपके पास कितना है -18, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, सॉरी डी की वैल्यू कुछ भी नहीं दी है, डी की वैल्यू मिसिंग है, डी तो हमें पता ही करना है, डी तो हमें दिया ही नहीं है। एन की वैल्यू 10 और आपके पास ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है। ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 0। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हर बार लिखेंगे आप, ठीक है, n-1 डी। इस पूरे इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू यहाँ देखिएगा, ए एन की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -18 प्लस हमें क्या पूछा है डी बताओ कितना है, डी की वैल्यू पता नहीं है बट एन की वैल्यू पता है 10-1 और डी की वैल्यू कितनी है पता नहीं, तो डी को एज इज रहने दो, डी को हम एज इट इज रहने देंगे। इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू 10 में से 1 गया 9 इंटू डी, इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, उधर जाके क्या डिवाइड 18 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू डी, कटिंग हो जाएगा। अच्छा कितना आएगा 9 2 18, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गया, ये आंसर हमारा हो गया। क्लियर। इसका थर्ड पार्ट, आपके पास ए मिसिंग है, जो मिसिंग है हमें वही पता करना है। ओके, डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू 5। बहुत ही आसान है, क्या पूछा गया है, ए हमें नहीं मालूम है, ए हमें नहीं पता है। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 और डी। ए एन इज कॉट, ए एन हमें मालूम है, यस बिल्कुल मालूम है, कितना है 5। क्या ए मालूम है, नहीं, तो ए को हम ए एज इट इज रहने देंगे, प्लस n-1 18 - 1 कितना आ जाएगा 17, डी की वैल्यू कितनी है बच्चे -3, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास -3, तो ए -51 हो जाएगा यहाँ पर, 17 3 51, इधर 5 है आपके पास ए एन की वैल्यू, सॉरी ए एन की वैल्यू -5 है यहाँ पर, -5 है ए एन की वैल्यू। ओके, -51 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, -5 + 51 इक्वल टू ए, कितना हो जाएगा 46 इक्वल टू ए। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 46 हो गई। ओके, क्लियर, होपफुली आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, कोई भी अपना डिफरेंट तरीके से नहीं अप्लाई करना है, जो भी डिटेल दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, हमें उसी के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ए की वैल्यू आपके पास कितना है 18.9, डी की वैल्यू कितनी है 2.5, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, ओके, और डी ए एन की वैल्यू दे रखी है आपके पास, ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 3.6। अच्छा, तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन की वैल्यू क्या होता है, ए एन मतलब फॉर्मूला हमारा यही चलेगा सभी जगहों पे। ए एन की वैल्यू दे रखा है, कितना दिया हुआ है 3.6 इक्वल टू ए दिया हुआ है कितना 18.9 प्लस डी हमें दिया हुआ है बट एन मिसिंग है, एन जब मिसिंग है तो माइनस नहीं हो सकता, अगर हमारा n मिसिंग है तो क्या होगा माइनस हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। अच्छा, इसको इधर लेकर जाइए, माइनस या प्लस है, इधर जाके क्या होगा इधर आ गया हमारे पास 18, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा माइनस है यहाँ पर, माइनस, ओके माइनस, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू
n-1 और 2.5 एज इट इज़ करेंगे। 9 + 6 9 6 15 का 5 1 22.5 इधर कितना आया हमारे पास n-1 और इधर 2.5। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 2.5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 और n-1। ओके, अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो 10 टाइम्स होगा, ठीक है। 2.5 कटिंग किया आपने, कितना आ गया 10, और इधर कितना हो गया n-1। इधर -1 है, इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 + 1 = n, तो 11 = n हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, n बताओ कितना है। n हमारा कितना है, 11 है। इसका 5th पार्ट होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। ये फॉर्मूला रखना है और फिर फॉर्मूला के साथ साथ में हमें क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है कि हाँ ये वैल्यू आपको इस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है। सभी जगहों पे हमें इक्वेशन जरूर लिखना है, फॉर्मूला जरूर लिखना है, और फार्मूला में ही हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। ओके, 5th पार्ट देखें हम इसका। ए की वैल्यू 3.5, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, एन का वैल्यू 108 और ए एन की वैल्यू चलिए, तो हम यहाँ पे बात करने वाले कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला सबसे पहले हमें करना पड़ेगा a + n-1 और d। a की वैल्यू कितनी 3.5, a की वैल्यू 3.5 प्लस n हमें पता नहीं है। अच्छा, कैसे नहीं पता है, वहाँ पे दे रखा है 10, n की वैल्यू 105 दे रखी है, n की वैल्यू 105। तो 105 मतलब करेंगे 105 - 1 इंटू d मतलब कितना 0। तो 3.5 ये कितना आएगा प्लस 104 इंटू 0 कंप्लीट कितना आ जाएगा, इसका 0 करेंगे। 104 इंटू 0 इक्वल टू व्हाट, 0। तो ए एन की वैल्यू कितनी 3.5। तो ए एन हमारा कितना आ गया 3.5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली तरीके से आपको पढ़ना है, जिससे कि आपका सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पूछा क्या गया है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाइज। जस्टिफाई करना हमें 30th टर्म ऑफ इसका एपी दे रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट बोले 30th टर्म बताओ। एपी क्या दे रखा है आपके पास, एपी दिया हुआ है 10 7 4 इस तरीके से पूछा है 30 बताओ। अब ध्यान से सुनिएगा, 30th टर्म मतलब क्या होता है, A30। शुरुआत से हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, इस तरीके से हमारे पास A30 पूछा गया। अब आप एक बात बताओ, अभी तक हमने जो फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में बस क्या क्या चीज़ें चाहिए होती थी। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास an का फॉर्मूला था, इसमें था a + n-1d। मतलब A30 अगर हमें निकालना है तो हमारे पास a पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। अच्छा, तो क्या n की वैल्यू पता है, यस 30। ये पूछा गया है 30 ही पूछा गया है। 30th टर्म कौन सा है, a क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 10 है, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है, d मतलब क्या होगा, नेक्स्ट टर्म से हम प्रीवियस टर्म को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 7 - 10 = -3। सारी के सारी हमने वैल्यू यहाँ पर अभी पुट कर ली है, सारी वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है।
किसका वैल्यू पुट कर दें इस फॉर्मूला में। A30 मतलब यहाँ पर A30 लिख देंगे, n की वैल्यू 30 है, A की वैल्यू कितनी थी आपके पास 10 प्लस n कितना 30, n की वैल्यू आपके पास 30 दे रखी है, 30 में से 1 गया कितना हो गया 29। d की वैल्यू कितनी आपके पास है -3, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस 87 हो जाएगा, 29 3 ज़ा 87, तो वैल्यू कितनी आ गई -77। तो आपको ये पूछा गया था इसमें से कौन सा सही है, तो आपके पास इसमें ऑप्शन सी सही है, तो ऑप्शन इसमें सी जो है वो आपका सही है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। बोला 11th टर्म ऑफ एपी, इसका 11th टर्म बताओ। अच्छा, सबसे पहले में क्या करना है, एपी लिखना है -3 -1/2 2 इस तरीके से। ओके, n की वैल्यू कितनी है आपके पास 11, n की वैल्यू कितनी है 11। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है आपके पास -3, d की वैल्यू कितनी है आपके पास, d की वैल्यू d हमें निकालना पड़ेगा, d दिया नहीं है, a2 - a1। अच्छा, माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर a2 - a1। a2 कितना था आपके पास -1/2 माइनस a1 कितना था, ध्यान रखिएगा यहाँ पे नेगेटिव है तो गलती ना कर दीजिएगा, यहाँ पर माइनस +3 अपॉन करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 -2 + 6 -4/2 2 2 कुछ गलती होगा 3 प्लस a2 - a1 + 2 2 2 वैल्यू हो गई -2 z2 -2 3 1 3 2 6 + 4 2। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, ये तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2, तो आपकी वैल्यू टोटल आ गई 5/2 और यहाँ पर आएगा 5/2 मतलब 2.5। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5/2 आ रहा है। ओके, तो d वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2, देखें यहाँ पे 2.5 दोनों सेम ही है हमारे पास। an का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + n-1 और d। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू आपके पास है -3, a की वैल्यू कितनी है आपके पास -3 प्लस n की वैल्यू कितनी थी 11, 11 में से 1 गया 10, 10 को हमने किसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया 25 को मल्टीप्लाई कर दें, या तो आप इसके साथ में कर दो या तो 2.5 के साथ में, मैं यहाँ पे 2.5 के साथ में कर दे रहा हूँ। तो 25 हो जाएगा प्लस -3 कितना आ जाएगा 22। तो an की वैल्यू बात करें तो a11 कितना आ गया आपके पास 22, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है आपका। तो फुली क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं एक बार। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसिंग वैल्यू आप नहीं निकाल पाते बहुत बार, और इसमें गलती करते हो कि इसमें कुछ तो दिया ही नहीं है, तो करेंगे कैसे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्या दिया तो सब कुछ है पर क्या आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, तो उसी चीज़ को हमें मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो बॉक्स दे रखा है आपको उसमें से मिसिंग टर्म क्या होगा। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब हमारे पास सॉल्यूशन नंबर क्या है आपके पास 3, सॉल्यूशन नंबर 3।
फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या दे रखा है 2, फिर बॉक्स दे रखा है, फिर यहाँ पे 26। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आपके पास आपने चैप्टर नंबर 3 किया है, थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 3 का यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, तो ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर 3 भी आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है दिया हुआ है, क्या है 2। ये आपके पास नहीं पता है, मतलब A2 नहीं मालूम है। A2 की वैल्यू क्या होती है A+D। अगर D कोई बता दे हमें तो हम इसको लिख सकते हैं, बट ठीक है नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं। A3 दिया हुआ है, A3 की वैल्यू कितनी आपके पास है 26। ओके, फॉर्मूला क्या होता है A+2D, A+2D। अगर हम डायरेक्टली लिखें यहाँ पर A+2D इस तरीके से होता है फॉर्मूला। तो A3 की वैल्यू कितनी 26, A की वैल्यू 2 + 2 × D। D की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, D की वैल्यू नहीं, इधर क्या है अब देखो इसी से हमारे पास D निकलेगा। यहाँ पे जब देख रहे हो इसके D की वैल्यू यहीं से पता चल जाएगी हमारी। +2 है, इधर जाके क्या होगा -2 हो जाएगा, 24 = 2 × D। 2 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो D = 24/2 कैंसिल आउट हो जाएगा D, और कितना आ जाएगा 12। तो D आपके पास क्या हो रहा है 12 निकल कर आया। अच्छा, अगर D = 12 निकल के आया तो हमें ये कौन सा बॉक्स था, सेकंड पोजीशन पे था, तो A+D चाहिए। A की वैल्यू 2 थी, D की वैल्यू कितनी थी 12, तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो इस डिब्बे में बच्चे आपके इस बॉक्स में क्या लिखा जाएगा 14। इस बॉक्स में क्या आएगा 14, हमने निकाल दिया, इजली था। ओके चलिए, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका हम सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले ही बॉक्स दे दिया, ये भी बड़ी टेंशन की बात हो गई, क्यों 13 और 3। अच्छा, ये A मिसिंग है, A2 दे रखा है। अच्छा, ध्यान से देखिए दिया क्या क्या है आपके पास, A2 की वैल्यू कितनी है 13। A2 होता क्या है A+D, यही बोला था हमने। A2 फॉर्मूला याद रखिए जो हमने बताया था, A1 A2 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म है। अच्छा, फोर्थ टर्म मतलब A4 = भी दे रखा है, कितना है 3 = A+3D। A+3D और ये आपके पास A2 A+D स्टैंडर्ड फॉर्म, ये फोर्थ टर्म था तो A+3D होगा। ये पता चला, हमारा फॉर्मूला ही हमारे यहाँ पे अप्लाई होगा। अब हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे थे, तो चैप्टर नंबर 3 में क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर दो इक्वेशन हमारे पास दी हुई तो हम क्या करेंगे, और दोनों में वेरिएबल सेम हो तो हम उससे दोनों वेरिएबल की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिया हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन चेंज हो जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब भी हमारे पास दो इक्वेशन दी होती है और दोनों इक्वेशन में हमारे पास कुछ वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक है, जिनका कोफिशिएंट सेम होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो माइनस कर दिया तो ये दोनों वैल्यू कट जाएगी हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे कितना बचा -2D, इधर कितना बचेगा यहाँ पर 10 बचेगा। 13 - 3 कितना आया 10, और यहाँ पे D में से -3D गया तो कितना -2 आया। तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आई, तो 10/-2, इधर मल्टीप्लिकेशन, इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -5। ओके, अब ये वाली वैल्यू जो आपके पास है D की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट D = -5 इन इक्वेशन 1। तो A+D = 13, तो A की वैल्यू हमें नहीं पता थी, बट D की वैल्यू जरूर पता थी। इधर क्या हो जाएगा +5, इधर माइनस है, उधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 18। A की वैल्यू 18 आ गई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, 13। ये कौन सा था हमारे पास A3 था। अच्छा, A3 भी निकालना पड़ेगा, चलो A3 भी निकाल लेते हैं। A3 भी हम निकाल लेते हैं, हमें A और D पता है,
ए और डी पता है तो A3 क्या हम A50 A19 भी निकाल सकते हैं। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 2D। ए की वैल्यू कितनी 18, डी की वैल्यू कितनी थी आपके पास -5, डी की वैल्यू कितनी थी -5, तो 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। तो A3 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 8। तो आप याद रखिएगा, आप डायरेक्टली आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, मतलब आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन शो करना पड़ेगा। तो क्या हुआ -18 18 13 8 एंड 3। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लिए। अब हमारे पास आता है इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसका हमें नेक्स्ट पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। फाइव 9 1/2। आपके पास ए पता है, ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है। A4 इक्वल टू क्या हो जाता है A प्लस 3D, हमें पता नहीं है, लेकिन A4 की वैल्यू दे रखी थी। A4 की वैल्यू आपके पास दे रखी है, कितना है 9 2 18 है, 18 प्लस 1 19/2। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे बच्चे, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो 19/2 आ जाएगा। और A की वैल्यू आपके पास क्या थी 5 प्लस 3D। क्या आपको D की वैल्यू मालूम है? नहीं मालूम है। ओके, प्लस है इधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3D। एलसीएम ले लीजिए, 2 19 माइनस 10 हो जाएगा। प्रॉपर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9/2 इक्वल टू 3D। कैंसल आउट, इधर मल्टीप्लिकेशन उधर जाके क्या होगा डिवाइड 2 इंटू 3D, तो 3/2 इक्वल टू D। तो D आपको क्या मिल गया 3/2। D की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3/2। अब हमें क्या पूछा गया है A2 बताओ, और A2 बताओ, और तो A2 कितना हो जाएगा इसमें A प्लस D कितना था आपके पास, A मतलब 5 प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 3/2 इक्वल टू 13/2। A3 भी पूछा गया था। ओके, तो A प्लस 2D होता है फॉर्मूला A प्लस 2D हो जाएगा। ओके, तो A की वैल्यू कितनी 5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी थी 3/2, कैंसिल आउट हो गया, तो 5 प्लस 3 8। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल कर आ गई जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू थी। ओके, तो क्या आया आपके पास 13/2, इस जगह पे 13/2 आ गया, एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 8। तो ये आपके पास दो नंबर मिल गया, जो मिसिंग वैल्यू थी वो भी हमारे पास आ गई। फोर्थ पार्ट सेम तरीके से बहुत ही ईजी है। इसका फोर्थ पार्ट हम देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। फर्स्ट नंबर दे रखा है -4, बाकी कितने बॉक्सेस हैं भूल जाओ, बस हमें फॉर्मूला ही रखना है। 4 बॉक्सेस हैं। ओके, सभी डिब्बों को फिल करना है हमें। ये क्या आपके पास ए की वैल्यू -4, ये कौन सा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, A6 दे रखा है, कितना है A6 की वैल्यू ही आपके पास क्या है 6 है। ओके, तो A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A6 होगा A प्लस 5D। मैंने बताया था जो भी यहाँ पर 6 होगा, जितने भी नंबर होंगे उससे एक कम हम उसमें से क्या करते हैं A प्लस फर्स्ट टर्म प्लस वो नंबर को हम D से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक कम। तो A6 की वैल्यू 6 थी और A की वैल्यू -4 थी, प्लस D की वैल्यू कितनी है आपके पास पता ही नहीं, वो निकालना पड़ेगा। इधर क्या है माइनस, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे अपॉन 5, D इधर प्लस मल्टीप्लिकेशन होता है D के साथ में, 5 क्या हो रहा है 5 इंटू डी है, इधर जाके क्या होगा 5 डिवाइड हो जाएगा,
तो 10/5 इक्वल टू डी, 5 से कटिंग हो जाएगा 2 और डी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अगर डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो आप क्या बताओ, क्या आप सेकेंड थर्ड और ये सारी वैल्यू नहीं निकाल सकते? आराम से निकल जाएगा। तो A2 कितना हो जाएगा? A प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी थी? -4, डी की वैल्यू कितनी थी? 2, कितना हो जाएगा? -2, मतलब यहाँ पे कितना आने वाला है? -2। इसी तरीके से A3 कितना आएगा? A प्लस 2D, ए की वैल्यू कितनी? -4 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी थी? 2, कितना है? -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। ओके, A4 कितना हो जाएगा? A प्लस 3D, ए कितना था आपके पास? -4, तो 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 2 था, तो -4 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। और आपके पास एक नंबर और पूछा गया था A5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A प्लस 4D, तो -4 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो -4 प्लस 8, 4 आ गया। तो हमारे पास -2, 0, 2, 4 और 6। इस तरीके से हमारे पास ये फोर्थ पार्ट भी हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। क्लियर है? होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। इसका एक पार्ट और रह गया। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या बोला जा रहा है? 38 है, सेकेंड टर्म दे रखा है, फिर 3 वैल्यू मिसिंग है यहाँ पर। ओके, ये आपके पास क्या है? A2 दे रखा है। A2 क्या होता है? A प्लस डी इक्वल टू 38। ध्यान समझिएगा, A2 है आपके पास, ये फर्स्ट टर्म है, A तो हमें दिया ही नहीं है, ये A2 है, A प्लस डी इक्वल टू 38। ये कौन सा टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये 6 टर्म है। तो ये कौन सा हो गया? A6 इक्वल टू A प्लस, यहाँ पे क्या रखेंगे? 5D रखेंगे। क्या रखेंगे? 5D। क्यों 5D रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे 6 है, इक्वल टू -38। अब इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, ध्यान से देखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ आपको, 2 को किससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? 1 से, क्योंकि नीचे जो इक्वेशन होती है उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम ऊपर वाले इक्वेशन से। ऐसा नहीं को 1 from 2 करेंगे, अदरवाइज फिर सारी वैल्यू गलत हो जाएगी। क्लियर? तो आपकी अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है इक्वेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा? -4D इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा? 76। यहाँ पर आपके पास 38 है, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पर छोटी सी, यहाँ पर 22 था, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर -22 होगा, ठीक है। तो आएगा 40 से 60, 60 प्लस है 60, इधर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 60 डिवाइडेड बाई -4, इसकी वैल्यू आ गई -15, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? -15। ओके, हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है? -15। अब हमें ए की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, तो हम पहले ए तो निकालें, पहले ए तो निकाल ही लेंगे। वैसे भी हम क्या करेंगे? पुट डी इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1 में रख लीजिए। 1 में रखेंगे ए प्लस डी इक्वल टू 38। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? -15, तो -15 हो जाएगा और ए इक्वल टू 38, प्लस माइनस करके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। 38 प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 53। ए की वैल्यू 53 आ गई, ए की वैल्यू 53 आ गई। अगर ए की वैल्यू 53 आ गई तो ये कौन सा टर्म है? कौन सा टर्म है आपके पास?
थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म निकालना है। ओके, तो A3 क्या होगा हमारे पास, A प्लस 2D। A की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, -15 था, तो 53 और -30 हो जाएगा, कितना जाएगा, 23 आ जाएगा। इसी तरीके से A3 है तो ये हमारे पास कितना है 23, फिर A4, A प्लस 3D रखा जाएगा फॉर्मूला, A की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू -15, 53 माइनस 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8। इसके बाद आएगा A5 की वैल्यू कितनी, A प्लस 4D, A की वैल्यू 53 प्लस 4 मतलब कितना, 4 तो 4 ही रहेगा एग्जैक्टली। D हमारे पास कितना था, -15, D की वैल्यू कितनी है आपके पास, -15, तो 53 माइनस 60 तो कितना आएगा, -7, तो यहाँ पे कितना आ गया, -7। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसलिए इसमें ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली ओरल, मतलब कि आप सोचो कि ओरल कर सकते हो तो ओरली नहीं कर सकते आप इसको, तो आपको ये स्टेप्स सॉल्व करना पड़ेगा। ओरली क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन करनी है, आपने क्या कैसे वैल्यू लेकर आए, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे आपका क्वेश्चन करने की जो स्पीड है वो आपकी इम्प्रूव हो पाए। तो होपफुली आप बच्चों सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, तब तक के